बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 6। हमारे पाठ 6 का नाम है जगदीश चंद्र बसु। ज्ञान की बात। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता भी थे। ये इस पाठ में जगदीश चंद्र विषय में पढ़ें। रोहित ने माँ को पुकारा, माँ, ओ माँ, तू आओ। देखो, जब मैं इस पौधे को छूता हूँ तो यह मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर में पौधे जैसा हो जाता है। क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? माँ आते ही बोली, क्या पेड़ पौधों में भी जीवन होते हैं, ये भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। रोहित ने पूछा, माँ, इन सब के बारे में तुम कैसे जानती हो? माँ ने बताया, इस बात का पता तो सर्वप्रथम एक भारतीय वैज्ञानिक ने लगाया था। उस महान वैज्ञानिक का नाम जगदीश चंद्र बसु था। रोहित ने पूछा, माँ, वे कौन थे? के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। माँ ने रोहित को जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताना शुरू किया। जगदीश चंद्र बसु का जन्म फरीदपुर नामक गांव में 30 नवंबर 1958 को हुआ था। वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश के ढाका जिले में पड़ता है। उनके पिता चंद्र बसु और माँ बामा सुंदरी बसु थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई थी। बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में थी। वे पाठशाला में पेड़ पौधों के बारे में ही बातें करते थे। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वहाँ भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में ही विशेष रुचि लेते थे। वे तरह तरह फूलों के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़कर देखते, उसके विषय में चिंतन करते। वे हमेशा पेड़ पौधों के बारे में नई जानकारी पाने को उत्सुक रहते थे। क्या पेड़ पौधों में हमारी ही तरह जीवन होता है? पता लगाने के लिए वे पूरी तरह से जुट गए। विज्ञान ही उनका जीवन बन गया था। वे दिन रात इसकी खोज में लग गए। कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद की शिक्षा प्राप्त करने लंदन गए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के उन्हें यह शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ी। उन्होंने फिर भारत वापस आकर रेजिडेंसी महाविद्यालय में अध्यापक का पद संभाला। पेड़ पौधों में इनकी बढ़ती हुई रुचि के कारण इन्होंने उसके अध्ययन के लिए 2 यंत्र बनाए, टेस्कोग्राफ, रेजोनेंस रिकॉर्डर। टेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता था तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर यह पता चलता था कि चोट लगने और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। उन्होंने पौधों के कष्ट और मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की लहरें दौड़ाई, जिससे पौधों का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई दिया। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। विज्ञान की इन्हीं खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु दुनिया में प्रसिद्ध हुए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें की उपाधि से सम्मानित किया। जगदीश चंद्र बसु चाहते थे कि भारतवर्ष में ही विज्ञान संबंधित शोध संस्थाएं खोली जाएं ताकि हमारे देश के होनहार विद्यार्थी को विदेश जाने की जरूरत ही न पड़े। पेड़ पौधों बीमारी को ठीक करते हुए वे स्वयं बीमार रहने लगे। अंततः 23 नवंबर 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। परंतु अपने महान वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस दुनिया में हमेशा जीवित रहेंगे। रोहित को माँ से जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, माँ, मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, जिससे मैं भी अच्छे कार्य करके खूब नाम कमा सकूँ। माँ ने प्यार से उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, लगन यदि सच्ची हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है।